हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेजुएट नौकरी। तो दोस्तों, इस चैनल में हम आपको ऑल गवर्नमेंट जॉब के बारे में अपडेट देते रहेंगे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए सभी गवर्नमेंट जॉब अपडेट के लिए। तो बढ़ते हैं दोस्तों, आज मैं एक जो है नई जॉब इंफॉर्मेशन आपको लेके आया हूँ, जो आई है DFCCIL डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। तो इसमें वैकेंसी आई है एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए। इसके लिए दोस्तों डिप्लोमा और डिग्री होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 535 वैकेंसी है, जिसका लास्ट डेट जो है 19 जून 2023 तक है। तो इस बारे में इसके लिए डिटेल्स जो है हम लोग जानेंगे कि इसमें वैकेंसी कितनी है, इसके लिए लास्ट लास्ट डेट कब है, इसका सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, इसका क्वालिफिकेशन क्या है, इसका एज लिमिट क्या है, इसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो सारा डिटेल्स हम लोग जानेंगे। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें, आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बढ़ते हैं दोस्तों, DFCCIL डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है, ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में है। ये मेनली जो दोस्तों फ्रेट कॉरिडोर जो है गोल्डन क्वाड्रिलेटर और डायगोनल्स में ये जो है फ्रेट कॉरिडोर का प्रोजेक्ट बना रही है। ये मेनली 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, जो लुधियाना दिल्ली कोलकाता ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बोलते हैं, एंड मुंबई दिल्ली जो वेस्टर्न DFC बोलते हैं। इसका जो हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है, और जो यूनिट जो है इसका अंबाला में है, मेरठ में है, तुंगला आगरा में है, प्रयागराज में है, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में है। साथ ही साथ कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, वडोदरा, अजमेर, जयपुर और नोएडा में है। आगे बढ़ते हैं, जो DFCCIL एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव है, इसके लिए टोटल 535 वैकेंसी है। इसका जो एप्लीकेशन होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा। इसका जो वेबसाइट है dfccil.com में। एडवर्टाइजमेंट नंबर इसका है 1/DR/2023। इसका जो फॉर्म स्टार्ट हो रहा है वो 20 मई 2023 से हो रहा है। लास्ट डेट जो है इसका 19 जून 2023 तक है। 19 जून तक को आपको सबमिट करना है। साथ ही साथ जो ऑनलाइन आप करेक्शन कर सकते हैं आफ्टर सबमिट करने के बाद, वो 26 से लेके 30 जून तक आप कर सकते हैं। इसका जो एग्ज़ाम होगा वो CBT 1 होगा या CBT 2 होगा। साथ ही साथ कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, CBAT। तो CBT जो फर्स्ट टेयर एग्ज़ाम है वो अगस्त में होगा। CBT 2 जो है वो दिसंबर 2023 में होगा। साथ ही साथ CBAT जो है वो मार्च 2024 में होगा। इसका जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो एग्जीक्यूटिव के लिए टोटल 354 वैकेंसी है। इसका जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो 30,000 से लेके 1,20,000 रुपये तक है। जूनियर एग्जीक्यूटिव जो जिसका वैकेंसी है टोटल 181 है। इसमें से 25,000 से लेके 68,000 रुपये तक इसका सैलरी स्ट्रक्चर है। तो देखते हैं इसका वैकेंसी कौन कौन सा है। तो वैकेंसी जो एग्जीक्यूटिव में, एग्जीक्यूटिव सिविल जो है वो 50 वैकेंसी है। एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट जो है वो 235 वैकेंसी है। एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स जो है वो 19 वैकेंसी है। और जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल जो है ये 24 वैकेंसी है। जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल वो जो 9 वैकेंसी है। एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल जो है वो 30 वैकेंसी है। एग्जीक्यूटिव फाइनेंस जो है वो 14 वैकेंसी है। एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो 6 वैकेंसी है। जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वो 148 वैकेंसी है। कुल मिला के दोस्तों 535 वैकेंसी है। तो अब जानते हैं कि ये वैकेंसी के लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन, वो तो देखते हैं। तो एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए जो दोस्तों, ये डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, वो 60% मार्क्स से। साथ ही साथ एक्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल जो है वो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, या इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, या पावर सप्लाई होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंटल एंड कंट्रोल होना चाहिए, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम विथ होना चाहिए, जिसमें कम से कम जो है 60% मार्क्स होना चाहिए। साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट के लिए जो बैचलर डिग्री होना चाहिए कोई भी स्ट्रीम में 60% मार्क्स का। एग्जीक्यूटिव फाइनेंस जो है ये बैचलर डिग्री विथ
बीकॉम जो होना चाहिए 60% मार्क्स से बीकॉम होना चाहिए। जो एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्सेस है ये बीबीए या बीएमएस डिग्री होना चाहिए विथ 60% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये बीसीए या डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विथ 60% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए, यूनिवर्सिटी होना चाहिए। जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए कम से कम 10th पास होना चाहिए 60% मार्क्स से। साथ ही साथ 2 साल का अप्रेंटिस या आईटीआई होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन 60% मार्क्स से। जो जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन है वो कम से कम 10th पास होना चाहिए। साथ ही साथ 2 साल का अप्रेंटिस आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर नेटवर्किंग, डाटा नेटवर्किंग, टीवी एंड रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी 60% मार्क्स होना चाहिए। जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए दोस्तों कम से कम 10th पास होना चाहिए, साथ ही साथ 2 साल का अप्रेंटिस या आईटीआई इन फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रीशियन या मोटर मैकेनिक्स भी 60% मार्क्स होने चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए एप्लीकेशन फीस जो है वो आपको सभी चीज़ फिल करने के बाद दोस्तों आपको उसके साथ जो है पेमेंट मेथड आ जाएगा। पेमेंट में जो है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए वो 1000 रुपये है, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए कोई फ़ी नहीं है, साथ ही साथ एक्स सर्विसमैन और ट्रांसजेंडर के लिए भी कोई फ़ी नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों एप्लीकेशन फिल करने के बाद आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन करने के लिए आपको मॉडिफिकेशन दोस्तों जो पोस्ट अप्लाइड है, पोस्ट कोड है, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर, ये चीज़ आप ये नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी चीज़ आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मॉडिफाई करने के लिए नॉन रिफंडेबल 100 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा फॉर सभी कैटेगरी के लिए। तो जो दोस्तों इसका एज लिमिट है, ये मिनिमम एज लिमिट एग्जीक्यूटिव या जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए जो है मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर है और मैक्सिमम एज लिमिट जो है 30 ईयर है। ये एज लिमिट जो है 1 जुलाई 2023 को का कट ऑफ डेट है। इसके साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन जो है वो SC ST के लिए 5 साल का है, OBC नॉन क्रीमी लेयर NCL के लिए 3 साल का है, 10 साल PWBD के लिए 10 साल एज रिलैक्सेशन है। साथ ही साथ PWBD जो SC ST है उसके लिए 15 साल है, PWBD जो OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए है उसके लिए 13 साल का रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन के लिए एज पर द डिफेंस सर्विस प्लस 3 साल का जो है ये एक्स सर्विसमैन के लिए मिलता है। अपर एज लिमिट जो है ये 8 साल है फॉर रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ DFCCIR के लिए, जो कंपनी में जो काम कर रहे हैं उसके लिए 8 साल का रिलैक्सेशन है। साथ ही साथ जो है अपर एज लिमिट जो है वो 56 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। जो डेट ऑफ बर्थ है वो एज पर द 10th सर्टिफिकेट में जो है उसके हिसाब से ही होगा। सिलेक्शन प्रोसेस में दोस्तों इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसके लिए CBT 1 पेपर होगा, साथ ही साथ CBT 2 होगा, साथ ही साथ CBAT एग्जाम होगा फॉर ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट के लिए। इसके साथ ही साथ एग्जाम के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके साथ मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो CBT 1 एग्जाम जो है ये जो है मल्टीपल चॉइस का होगा। साथ ही साथ इसमें जो सब्जेक्ट कवर होगा जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड जनरल साइंस होगा। ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। 100 मार्क्स में इसमें मैथमेटिकल और न्यूमेरिकल एबिलिटी 30 मार्क्स का होगा, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का होगा। जनरल अवेयरनेस जो 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का होगा। जनरल साइंस जो 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का होगा। लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस जो है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का होगा। नॉलेज अबाउट रेलवे DFCCIL वो जो 10 मार्क्स का होगा, 10 क्वेश्चन होगा। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। CBT पैटर्न 2 में दोस्तों ये अलग अलग के लिए स्पेशलाइज के लिए अलग अलग सिलेबस है, साथ ही साथ अलग अलग इसका सिलेबस है, अलग अलग क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे। तो इसमें 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे जिसके लिए 2 आवर्स 120 मिनट्स जो है मिलेंगे आपको। एक एक मार्क्स एक एक क्वेश्चन का एक एक मार्क्स है। तो दोस्तों जो बिजनेस एंड ऑपरेशन डेवलपमेंट के लिए है उसके लिए CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा। उसके लिए ओनली फॉर ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव उसके लिए देना पड़ेगा।
इसके साथ दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आफ्टर CBT 1 CBT 2 में। अगर आप क्लियर कर देते हैं तो इसके साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट जो है सभी चीज़ आपको ओरिजिनल आपको प्रूफ के तौर पे, साथ ही साथ एज प्रूफ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कास्ट कैटेगरी का प्रूफ आपको देना पड़ेगा। ज्वाइनिंग के पहले दोस्तों आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा एज पर द स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब बाय द DFCCIL। तो दोस्तों एग्जीक्यूटिव जो इसमें जो है ये कौन से पोस्ट में कौन कौन सा टेस्ट होगा वो दिया हुआ है। तो एग्जीक्यूटिव सिविल, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, एग्जीक्यूटिव फाइनेंस, एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल। इसके लिए CBT 1 है, CBT 2 है, साथ ही साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट है। तो एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट के लिए दोस्तों इसके लिए CBT 1 है स्टेज 1, CBT स्टेज 2, साथ ही साथ CBAT टेस्ट भी होगा एक्स्ट्रा, एंड इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट होगा। तो एग्जामिनेशन सिटीज़ जो है आप कौन कौन सा चूज कर सकते हैं। CBT 1 के लिए जो है आगरा, अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, मोहाली, चेन्नई, दिल्ली NCR, धनबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, जबलपुर, जयपुर, जोधपुर, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मेरठ, मुंबई, मुजफ्फरपुर, नागपुर, पटना, प्रयागराज, पुणे, रायपुर, रांची, तिरुवनंतपुरम, वाराणसी एंड विशाखापट्टनम, ये सभी जगह जो है दोस्तों CBT 1 का आप एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा। CBT 2 के लिए दोस्तों जो आप इस सभी में से 3 प्रेफरेंस आप 3 सिटीज़ का दे सकते हैं। CBT 2 के लिए दोस्तों दिल्ली NCR, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई जो है ये आपका CBT 2 के लिए आपका एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा। साथ ही साथ CBAT के लिए जो एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा वो दिल्ली और NCR ही रहेगा ओनली। तो आपका जो है ये एग्जामिनेशन सेंटर जो है डेट जो है वो चेंज नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको अप्लाई करने के लिए 20 मई 2023 से लेकर 19 जून 2023 तक आपको अप्लाई कर सकते हैं, 23:45 तक। आप सबसे पहले अप्लाई करने से पहले इसके वेबसाइट में जाएं, आप अपना फुल एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए और आप पूरा नोटिफिकेशन आप इसके पूरा पढ़ लीजिए दोस्तों। तो अप्लाई करने के लिए ID प्रूफ चाहिए, एड्रेस डिटेल्स चाहिए, बेसिक डिटेल्स चाहिए, स्कैन करके डॉक्यूमेंट आपको रखना पड़ेगा, फ़ोटो, साइन, ID प्रूफ सभी रखना पड़ेगा और आपको सब फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। तो अप्लाई करने के लिए दोस्तों आप DFCCIL.com पे जाइए, वहाँ कैरियर पे जाइए, वहाँ ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट है, वहाँ नोटिस में जाइए, एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/DR/2023 पे जाइए और क्लिक हियर टू अप्लाई में जाने के बाद आप वहाँ पर डिटेल्स फिल करके आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही। अगले वीडियो में अगर आप चाहते हैं कि हम इसका सिलेबस साथ ही साथ एप्लीकेशन प्रोसेस फुल अगर जानना चाहें तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को आप शेयर कर लीजिए जिससे आपके सभी फ्रेंड्स, सभी रिलेटिव्स जो लाभान्वित हो सकें। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा अगर ये प्रयास आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। थैंक यू दोस्तों।